क्या वह सफल हो पाएगा? क्या वह सफल हो पाएगा जो निर्भर रहता है गैरों पर? क्या वह सफल हो पाएगा जो निर्भर रहता है गैरों पर? मंजिल तो उनके कदमों में होगी, मंजिल तो उनके कदमों में होगी जो चलता है अपने ही पैरों पर। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा मैट्रिक्स। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 21 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने सॉल्व कर लिया है। इससे पहले का लिंक देखना चाहते, इससे पहले का क्लास देखना चाहते तो ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का लिंक अवेलेबल है। अन्यथा आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज पे, अपने लोग को सॉल्व क्या करना है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 22 का रोमन नंबर फर्स्ट। इसमें कहता है एक्स का मान ज्ञात करें। ये दिया हुआ है, कहता है इसमें एक्स का वैल्यू ज्ञात करें। आइए इसका एक्स का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। ये दोनों गुना में है तो इनको गुना कर लीजिए। गुना करने का तरीका अपने लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इससे पहले क्लास में सीखे हैं। इसको इस रो को इस कॉलम से गुना कीजिए, इस रो को इस कॉलम से गुना कीजिए, ठीक ना। गुना करने का यही तरीका है, गुना कीजिए। एक्स गुना 1 एक्स, 1 गुना -2 तो -2, ठीक ना। अब इनको इनके साथ गुना कीजिए। x गुना 0 तो 0, x गुना 0 तो 0, 1 गुना -3 तो -3, ठीक ना। इनटू कितना x3 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। आगे का प्रोसेस ये कितना हो गया आपको x -2, x -2 0 में से 3 गया तो -3 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। चलिए इनको फिर मल्टीप्लाई कीजिए। x -2 को x से गुना करना है, ठीक ना। इनको इनसे गुना करना है। चलिए गुना कीजिए। x गुना x तो x², x गुना -2 तो -2x। अब इनको इनके साथ गुना करना है। 3 गुना 3 तो कितना, -3 गुना 3 तो -9 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। इनको इनके साथ गुना किया तो ये टर्म इससे गुना हुआ, -3 इनसे गुना हुआ। चलिए आगे, अब ये द्विघात समीकरण निकल गया। अब इस द्विघात को सॉल्व कीजिए। अब द्विघात 2x को 2 भाग में तोड़ना है। 2x को 2 ऐसा 2 भाग में तोड़ना है जिसको गुना करने पे 9 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना में टूटेगा, यदि टूटता है तो ठीक है, अन्यथा अपने लोग उसका अल्फा बीटा निकालेंगे। तो टूटने वाला है नहीं तो इसका अल्फा बीटा ही निकालते। निकालिए अल्फा बीटा का ये जो कुछ कहिए उसको एक्स का ही वैल्यू निकलता है। तो क्या होता है, -b प्लस -√d/2 ये न होता है। चलिए इस साइड कर लेते हैं अपने लोग क्रियाक्रम। x इज इक्वल टू -b ABC, b का वैल्यू -2, माइनस आई है तो +2 प्लस -√d, d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, b का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू -9 तो +9, ठीक ना। चलिए कितना हो गया, बाय 2 है भी ना, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना तो 1, 2 प्लस माइनस रूट अंडर 9 चौका 36, 36 4 40 बाय 2, 2 प्लस माइनस यहाँ कितना 40 को 2 भाग में तोड़ लीजिए। ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसका कि गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो 4 गुना 10, 4 का वर्गमूल 2, अंदर में बच गया √10 बाय 2, ऊपर से कॉमन ले लीजिए 2, तो 1 प्लस माइनस √10 बाय 2, 2 समाप्त, तो कितना हो गया 1 प्लस माइनस √10। किनका वैल्यू, x का वैल्यू। कंप्लीट, साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 22 का रोमन नंबर 1 को फिनिश किया। अब चलते इसका रोमन नंबर 2 पर। चलते हैं रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 को देखिए, ये भी सेम उसी कैटेगरी का है। तो चलिए गुना करना स्टार्ट करते हैं। 2x गुना 1 तो 2x, 3 गुना -3 तो -9, ठीक ना। अब इनको इनसे गुना कीजिए। 2x गुना 2 4x, 3 गुना 0 तो 0 इंटू x3
इज इक्वल टू 0। एक बार और कर लीजिए, कितना हो गया 2x माइनस 9, इधर हो गया केवल 4x इंटू x3 इज इक्वल टू 0। फिर चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2x माइनस 9 को x से गुना करना है, तो x गुना 2x तो 2x स्क्वायर, 4x लिख रहे थे, होगा 2x स्क्वायर माइनस 9 गुना x तो माइनस 9x। 4x को 3 से गुना कीजिए तो माइनस 12x, माइनस नहीं प्लस 12x इज इक्वल टू 0। इनको इनसे गुना किए, इनको इनसे गुना किए। चलिए देखिए कितना हो गया 2x स्क्वायर, 12x में से 9x चला गया तो कितना बचेगा प्लस में 3x इज इक्वल टू 0। ठीक ना, इन दोनों में कॉमन लीजिए, कुछ तो कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो बच गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग कर लीजिए, इस साइड आ जाते हैं। चलिए अलग अलग की जगह तो क्या होगा अपने लोग को x इज इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या 2x इज इक्वल टू माइनस 3 नहीं प्लस 3 है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या 2x इज इक्वल टू 3 उस साइड गया तो माइनस 3, और फाइनली x इज इक्वल टू माइनस 3/2। x का एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, दोनों वैल्यू कंप्लीट। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 22 का रोमन नंबर 2 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। अब चलते हैं 22 का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए क्या इसमें कह रहा है ए और बी का मान निकाले, मतलब जो कंडीशन दिया है इस कंडीशन के अनुसार यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, इन दोनों का वैल्यू निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। पहले दोनों अपने लोग को पहले दोनों को गुना करना है, गुना कीजिए। 4 गुना ए 4a, 2 गुना बी प्लस 2b। ठीक ना, इनको इनसे गुना किए, सामने लिखे। अब नीचे वाले को इनसे गुना करना है तो इसके नीचे में लिखना है। 3 गुना ए तो 3a, माइनस 1 गुना बी तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 4 2। ठीक ना, अब संगत टर्म को बराबर कीजिए, इनको इनके बराबर, संगत टर्म को बराबर कीजिए तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 4, इक्वेशन फर्स्ट। इसको इनके बराबर कीजिए तो हो जाएगा अपने लोग को 3a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन अपने लोग को हाथ लग गया। अब इससे पहले 10th क्लास में जैसे सॉल्व करते थे उसी तरह से करना है, एक टर्म को बराबर करना है। यहाँ 2 भी है, यहाँ माइनस भी है, इसको 2 से गुना कीजिए, इसको कुछ नहीं 1 से गुना करना था। लिख लीजिए इक्वेशन 1 गुना 1 एवं 2 गुना 2 करने पर 1 से गुना कीजिए तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 4। इसको 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 6a, 2 से गुना कीजिए तो माइनस 2b, 2 से गुना कीजिए तो 4। चलिए इसमें करना क्या है, ये दोनों का चिन्ह समान है तो लिखेंगे जोड़ने पर। ये टर्म समाप्त, 6 4 10a, 4 में से 4 गया 0, 6 4 10a, 4 में से 4 गया 0, फाइनली a इज इक्वल टू कितना 0/10 बराबर 0। a का वैल्यू 0 निकला। अब a का मान इक्वेशन 1 या 2 किसी पर भी रख दीजिए। a का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, इक्वेशन 1 पर रखिए। इक्वेशन 1 क्या है 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक ना, a का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू कितना 0 तो लिखिए 4 गुना 0 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 4। ये तो 0 ही हो गया तो कितना बच गया अपने लोग को 2b बराबर माइनस 4, फाइनली b इज इक्वल टू माइनस 4/2, फाइनली b इज इक्वल टू कितना माइनस 2। कंप्लीट। a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू माइनस 2। हम साइड हो रहे आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 22 का रोमन नंबर 3 को कंप्लीट किए, अब चलते इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 पे, रोमन नंबर 4 में देखिए क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स सी दे दिया, कहता है एक आबी डी निकाले। यदि ये कंडीशन दे दिया, इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो एक मैट्रिक्स अपने लोग को डी निकालना है। जो मैट्रिक्स निकालना है उसको पहले मान लीजिए। माना कि एक डी मैट्रिक्स निकालना है तो डी मैट्रिक्स को मान लीजिए ABCD। एक मैट्रिक्स को क्या मान लिए ABCD मान लिए। अब जो कंडीशन दिया हो इस कंडीशन को लीजिए। कंडीशन क्या कहता है CD माइनस AB इज इक्वल टू 0, यही कंडीशन दिया हुआ है। चलिए C को रखिए, C का वैल्यू कितना 2 5 3 8, 2 5 3 8 इंटू D
डी का वैल्यू माने अपने लोग ए बी सी डी माइनस ए का वैल्यू 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 3 4, 2 माइनस 1 3 4 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू 5 2 7 4 जो कंडीशन था दे दिए। अब अपने लोग को गुना करना, गुना कीजिए 2 गुना ए 2a, 5 गुना सी 5c, 2 गुना बी 2b, 5 गुना डी 5d, 3 गुना ए तो 3a, 8 गुना सी 8c, 3 गुना बी तो 3b, 8 गुना डी तो 8d माइनस। अब इन दोनों गुना करना, इन दोनों गुना कर लीजिए 2 पंचे 10 माइनस 1 गुना 7 तो माइनस 7, 2 दूना 4 माइनस 1 गुना 4 तो माइनस 4, 3 गुना 5 15, 4 गुना 7 28, 3 गुना 2 6, 4 गुना 4 तो 16। ठीक ना, आगे का प्रोसेस 2a प्लस 5c, 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, इधर 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 10 में से 7 चला गया तो 3, 4 में से 4 गया 0, 15 28 तो 8 5 13 का 3 बैलेंस 1 3 2 1 3 1 4 43, 16 6 22। अब संगत टर्म बराबर कीजिए। संगत टर्म कैसे, इनको इनके बराबर, इनको इनके बराबर, दोनों संगत टर्म को पहले बराबर करते हैं। चलिए संगत टर्म बराबर कीजिए तो क्या हो जाएगा अपने लोग को 2a प्लस 5c, 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। इनको इनके बराबर कीजिए 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43, इक्वेशन सेकेंड। अब इससे पहले के क्लास में जैसे दो समीकरण को हल करके x और y का वैल्यू निकालते थे, सेम प्रोसेस से अपने लोग को इन दोनों को हल करके a और c का मान निकालना है। 10वां क्लास में जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते थे, सेम प्रोसेस वही काम करना है। आप लोग कीजिएगा, ए सी का मान परफेक्ट आप लोग से निकल जाएगा। चलिए ए और सी इन दोनों को हल कीजिएगा तो ए और सी का कुछ मान निकलेगा। ठीक ना, हम छोड़ देते हैं, आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा। किस किस समीकरण को पकड़ के 1 और 2 से कैसे निकालिएगा तो थोड़ा सा रास्ता हम बतलाते हैं। ऊपर वाले समीकरण को गुना कीजिएगा 8 से तो 8 पंचे 40, इसको गुना कीजिएगा 5 से तो ये भी 40, दोनों को घटा लीजिएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए का मान किसी पर रखिएगा, बी इसके सी का वैल्यू निकल जाएगा, ए सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 को हल कीजिएगा तो ए का वैल्यू निकलेगा और किसका वैल्यू निकलेगा, सी का वैल्यू निकलेगा। ए का वैल्यू अपने लोग को निकलेगा -191 और सी का वैल्यू निकलेगा 77। अपने लोग मतलब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम प्रैक्टिस से बोल दिए। ठीक ना, चलिए अब चलते हैं ये किसको, इन दोनों को इनके बराबर किया था। अब इन दोनों को लेना है पुनः, किनको लेना है जरा गौर कीजिएगा। 2b प्लस 5d, 2b प्लस 5d, 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, समीकरण थर्ड। इधर 3b प्लस 8d बराबर 22, 3b प्लस 8d बराबर 22, ये हो गया इक्वेशन 4। इन दोनों को सॉल्व करना है। चलिए ऊपर वाले को गुना कर देते हैं 3 से तो 3 दूना 6, नीचे वाले गुना कर देते हैं 2 से तो ये भी 6। तो चलिए गुना कीजिएगा, तो गुना करके आप लोग अपने से हल कीजिएगा। ठीक ना, गुना कीजिएगा, इन दोनों समीकरण को हल कीजिएगा जैसे 10th क्लास में करते हैं। इससे b का वैल्यू निकलेगा और d का वैल्यू निकलेगा। इससे b का वैल्यू निकलेगा आपको -110 और d का वैल्यू निकलेगा 44। चलिए ए सी और बी डी सबका वैल्यू निकाल लिए। सबका वैल्यू जब निकल जाएगा तो डी किसको माने थे, मैट्रिक्स डी, मैट्रिक्स डी माने थे अपने लोग किनको, ए बी सी डी को।
ए बी सी डी को, इसी को न माने थे। सब का वैल्यू रख दीजिएगा। ए का वैल्यू कितना निकला तो -191, बी का वैल्यू कितना निकला तो -110, सी का वैल्यू 77, डी का वैल्यू 44। आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक ना। जो अधूरा छोड़ दिया आप अपने से बना लीजिएगा, बाकी रूपरेखा आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 पर, रोमन नंबर 5 को देखिए क्या, रोमन नंबर 5 में कह रहा आप व्यू एक्स निकाले। यदि एक्स बराबर इतना, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है, यहाँ पे बराबर होगा ही नहीं, ठीक ना। केवल x इंटू इतना इज इक्वल टू इतना। इसमें चलिए x का वैल्यू निकालना है तो x एक आप व्यू है, तो x को पहले इसमें मान लीजिए। माना कि x इज इक्वल टू, इससे पहले जैसे माने थे ए बी सी डी। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए, x की जगह पर रख दीजिए, x की जगह पर रख दीजिए ए बी सी डी इंटू ये जो है वैल्यू ये रखिए 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू इधर -7 -8 -9 2 4 6, ठीक ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। a गुना 1 तो a, b गुना 4 तो 4b, a गुना 2 2a, b गुना 5 तो 5b, a गुना 3 तो 3a, b गुना 6 तो 6b, c गुना 4 तो 4c, c गुना 4 नहीं मिस ना हो गया, इस लाइन को भी उससे ही गुना करना। c गुना 1 तो c, d गुना 4 तो 4d, c गुना 2 2c, d गुना 5 तो 5d, c गुना 3 3c, d गुना 6 तो 6d इज इक्वल टू कितना -7 -8 -9 2 4 6। संगत टर्म को बराबर कर लीजिए, इनको बराबर कीजिए इनके, तो कितना हो जाएगा, संगत टर्म को बराबर कीजिएगा a + 4b इज इक्वल टू a + 4b इज इक्वल टू -7, ठीक ना। इनको इनके बराबर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2a + 5b इज इक्वल टू -8। समीकरण 1 और समीकरण 2, दो समीकरण निकल गया। दोनों समीकरण को हल करके ए बी का वैल्यू निकालना है। कैसे हल करेंगे, तो ऊपर वाले को 2 से गुना कीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, इसको इसने छोड़ दीजिए। तो क्या काम किया, इक्वेशन 1 को 2 से गुना किया, इसको छोड़िए, 2 से गुना कीजिएगा तो 2a बन जाएगा, ठीक ना। तो क्या काम किया, इक्वेशन 1 गुना 2 करने पर 2 से गुना कीजिए तो 2a प्लस 2 से गुना कीजिए 8b इज इक्वल टू 2 से गुना कीजिए -14, इसको सेम टू सेम छोड़ दीजिए 2a + 5b इज इक्वल टू -8, ठीक ना। अब क्या कीजिए, घटा लीजिए, घटाने पर माइनस 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 में प्लस, ये टर्म समाप्त। 8 में से 5 चला गया, इस साइड लिखते हैं 8 में से 5 गया तो हो गया आपको कितना 3b इज इक्वल टू इस साइड। 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया तो 6 -6, इसीलिए b इज इक्वल टू -6/3 इज इक्वल टू -2। b का मान निकल गया। b का मान इक्वेशन 1 पे रखिए। इक्वेशन 1 पर रखने पर पहला इक्वेशन क्या कहता है, a + 4b बराबर -7, a + 4b इज इक्वल टू -7। a को a रहने दीजिए, b का वैल्यू डाल दीजिए -2, तो -2 रखिए, 4 दूना 8, 8 -8 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +8, -7 + 8, फाइनली a इज इक्वल टू कितना 1। a और b का निकल गया। इस बार पुनः आगे चलिए, इन दोनों टर्म को, इनको इनके बराबर दोनों टर्म को कंपेयर किए थे, अब नीचे वाले को करते हैं। c + 4d बराबर 2, c + 4d बराबर 2, इक्वेशन 3। c + 4d बराबर कितना 2, इधर 2c + 5d बराबर 4, 2c + 5d इज इक्वल टू कितना 4, इक्वेशन ये हो गया 4।
अब दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, किसी भी तरह से सॉल्व कीजिए, इससे सी डी का वैल्यू निकलेगा। जैसे इसको हम सॉल्व किए सेम कंडीशन से इसको भी कर लीजिएगा, इसको 2 से गुना कर लीजिएगा, इससे अपने लोग को सी और डी का वैल्यू निकलेगा। इससे सी और डी का वैल्यू निकलेगा अपने लोग को 2 और 0, इसका 2 इसका 0। चलिए इसको तो हम थोड़ा सा छोड़ दिए, आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा। अब बोलिए x का वैल्यू निकालना था अपने लोग को। x अपने लोग किसको माने थे, x ए बी सी डी, तो ए उसके बाद b, a का वैल्यू निकला है 1, इसके बाद है b का वैल्यू निकला है कितना -2, इसके बाद है c का वैल्यू 2, इसके बाद है डी का वैल्यू 0। कंप्लीट ना, x का वैल्यू कंप्लीट। हम साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में कुल मिला के 5 क्वेश्चन था, पाँचों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 का रोमन नंबर फर्स्ट, इनको देखिए, करा x का मान ज्ञात करें, ठीक ना। ये 3 मैट्रिक्स सब गुणनफल के रूप में सबको गुना कर लीजिए, पहले गुना कीजिए जैसे इससे पहले गुना करते थे, सेम प्रोसेस। 1 गुना 1 तो 1, x गुना 2 तो 2x, 1 गुना 15 तो 15। अब इनको इनके साथ गुना कीजिए। 1 गुना 3 तो 3, x गुना 5 5x, बीच में लिखिए, लिखने में मज़ा नहीं आता, ज़्यादा ऊपर करके लिख दिए, ठीक ना, नीचे करके, थोड़ा नीचे करके लिखिए। 1 गुना 1 1, x गुना 2 2x, 1 गुना 15 तो 15। चलिए अब इसको बीच वाले से गुना कीजिए। 1 गुना 3 3, x गुना 5 तो 5x, 1 गुना 3 तो 3। अब इनको लास्ट वाले से 1 गुना 2 2, x गुना 1 x, 1 गुना 2 तो 2 इज इंटू 1 2x इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब जोड़िए, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 15 1 16, 16 प्लस 2x, 3 3 6, 6 प्लस 5x, 2 2 4, 4 प्लस x इंटू 1 2x इज इक्वल टू 0। चलिए फिर गुना करना स्टार्ट कीजिए। इनको 1 से गुना करना है, 1 से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा, कितना रह जाएगा 16 प्लस 2x। इनको 2 से गुना करना तो 6 दूना 12 प्लस 5 दूना 10x। इनको x से गुना करना, 4 गुना x 4x, x गुना x तो x² इज इक्वल टू 0। चलिए x² सिंगल पीस तो x² x वाला टर्म 4x 10, 14x 14 2 16x। बिना x वाला संख्या वाला टर्म 12 16, तो 12 16 होता है 28 इज इक्वल टू 0। अब चलिए 16 को 2 भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पे 28 होना चाहिए, तो x² प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन, x प्लस 14, इन दोनों में 2 कॉमन तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इससे रह जाते हैं। दोनों में अंदर वाला x प्लस 14 तो x प्लस 14 आ गया। इसके बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अलग अलग कर लीजिए। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइनली x इज इक्वल टू माइनस में 14, x इज इक्वल टू माइनस में 2। दोनों आंसर कंप्लीट। साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 23 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए। अब गौर से देख लीजिए, जैसा 23 का रोमन नंबर फर्स्ट है, ऐसा ही इसका सेकेंड, थर्ड और 4 है। बाकी 3rd 4 आप अपने से बना लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, ये सब गुना के रूप में, तो इनको पहले अपने लोग को गुना ही कर लेना पड़ेगा, इसके बाद ही कुछ कम करेंगे। गुना कीजिए, x गुना 2 2x, 4 गुना 1 4, 1 गुना 0 तो 0, x गुना 1 x, 4 गुना 0 0, 1 गुना 2 2, x गुना 2 2x, 4 गुना 2 8, 1 गुना -4 तो -4। हाँ, ये मैट्रिक्स 1
अगला मैट्रिक्स x4 - 1 इज इक्वल टू 0। चलिए इनको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं। 2x + 4 ये हो गया आपको x + 2, ये हो गया आपको कितना, 8 में से 4 गया तो 4 + 2x इंटू x4 - 1 इज इक्वल टू 0। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, इनको करना है x के साथ गुना, तो कीजिए 2x², 4 गुना x तो 4x, इनको करना है 4 से गुना, 4 गुना x तो 4x, 4 दूना 8, इनको करना है नीचे वाले -1 से गुना, तो -4 - 2x इज इक्वल टू 0। 2x², 4x 4x, 8x में से 2x चला गया तो 6x प्लस में 8 में से 4 गया तो 4 इज इक्वल टू 0। अब चलिए 6 को 2 भाग में तोड़िए, इसको गुना करने पे 8 होना चाहिए, तो 4 2 में टूटेगा, 2x² + 4x + 2x + 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में 2x कॉमन, तो हो गया आपको x + 2, इन दोनों में +2 कॉमन, तो x + 2 इस साइड आ जाइए इज इक्वल टू 0। अंदर वाले को लिख लीजिए +2, इससे आगे इधर 2x + 2, 2x + 2 इज इक्वल टू 0। लिख लीजिए x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2 और 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/2 कट के -1, x का वैल्यू -1 और -2, ठीक ना। साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 24 का ये कंप्लीट किए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है 2 गुना 2 का एक मैट्रिक्स बी निकाले। एक कंडीशन दे दिया, यहाँ बी नहीं है, इसी बी का वैल्यू निकालना, तो बी को पहले मान लीजिए। माना है कि बी इज इक्वल टू ABCD, इसको मैट्रिक्स बी मान लिए। अब चलिए इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 6 5 5 6 इंटू ABCD इज इक्वल टू 11 0 0 11, ठीक ना। अब चलिए गुना करना स्टार्ट करते, दोनों को गुना कर लीजिए। 6 गुना A 6A, 5 गुना C 5C, 6 गुना B 6B, 5 गुना D 5D, ठीक ना। अब चलिए नीचे वाले कीजिए, 5 गुना A 5A, 6 गुना C 6C, 5 गुना B 5B, 6 गुना D 6D इज इक्वल टू 11 0 0 11। संगत टर्म को बराबर कीजिए, इनको इनके बराबर करना होगा, तो कीजिए कितना हो जाएगा, 6A + 5C इज इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट। इनको इनके बराबर कीजिए, 5A + 6C इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। इन दोनों समीकरण को हल कीजिएगा तो A और C का वैल्यू निकलेगा, हल कर ही लीजिए। ऊपर वाले को गुना करते हैं कितना से, 6 से, नीचे वाले गुना करते हैं 5 से। 6 से करेंगे 30, 5 से करेंगे तो यह भी 30। क्या करना पड़ा, इक्वेशन 1 गुना 6 एवं 2 गुना 5 करने पर, चलिए 6 से गुना कीजिए, इससे आते हम 6 से गुना कीजिए तो 36A, 6 से गुना कीजिए तो 30C इज इक्वल टू, 6 से गुना कीजिए तो 66, 5 से गुना कीजिए 30A, 5 से गुना कीजिएगा 30 नहीं 25A, ये 30 नहीं होगा, ये हो जाएगा 25A, 5 6 के 30C, 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा। चलिए दोनों को घटा लीजिए, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये टर्म समाप्त। 36 में से 25 गया तो 11A इज इक्वल टू 66, A इज इक्वल टू 11 से भगा दीजिए 6, A का वैल्यू 6 निकला। अब A का मान इक्वेशन 1 पर रखिए, 1 पर रखिए, क्या है, 6A + 5C इज इक्वल टू 11,
6a प्लस 5c इज इक्वल टू 11। ए का वैल्यू रख दीजिए 6, तो 6 छाके 36। 5c इज इक्वल टू 11 माइनस 36, या c इज इक्वल टू 36 में से 11 घटा दीजिए तो -25 और बटे 5 काट लीजिए, अर्थात -5। c का वैल्यू -5, a का वैल्यू 6, a और c का वैल्यू निकल गया। अब पुनः चलिए इन दोनों को कंपेयर किए, तो अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए। 6b प्लस 5d बराबर 0, 6b प्लस 5d इज इक्वल टू 0। इनको इनके बराबर 5b प्लस 6d इज इक्वल टू 11, 5b प्लस 6d इज इक्वल टू 11। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4। अब इन दोनों को हल कीजिए। कैसे हल करेंगे? तो ऊपर वाले को 6 से गुना कीजिए, इसको 5 से गुना कीजिए। 6 से गुना कीजिएगा 30, से 5 से गुना कीजिएगा 30। जैसे इसको गुना करके निकालें, सेम आप बी और डी का वैल्यू निकालिएगा, बी का वैल्यू निकलेगा, डी का वैल्यू निकलेगा। दोनों को हल करने के बाद बी का वैल्यू निकलेगा -5, ये निकलेगा 6, -5 और 6। चलिए ए बी सी डी सब का वैल्यू निकल गया। अपने लोग को निकालना था मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी किसको माने थे? ए तब बी, तो ए का वैल्यू 6, इसके बाद क्या है बी, बी का वैल्यू -5, इसके बाद है सी, सी का वैल्यू -5, इसके बाद डी, डी का वैल्यू 6। ये आपका मैट्रिक्स हुआ आपका, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 26 सेम इसी कैटेगरी का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का क्लास यदि देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।